उसकी जांच में एनएसए लगाया गया है इस सोनम वांगचुक पर। अगर ये हिंसा की घटना 24 सितंबर को न होती तो इसके खिलाफ ये दोनों एक्शन भी न होते। और इसके बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि कई सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनका जो सीएसआर फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड होता है, उससे भी इसके एनजीओ को पैसा मिलता था। अब इसकी पुष्टि करने का मेरे पास कोई आधार नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर है और दूसरी जगहों पर भी है। हो सकता है मिल रहा हो सकता है न मिल रहा हो। मिल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति अगर फल फूल रहा है पिछले 11 साल से, तो आप सोचिए कि देश विरोधी ताकतों की जड़ें कितनी मजबूत है। उनको समझिए कि उनका तंत्र किस तरह से फैला हुआ है। वो कांग्रेस के राज में तो स्वच्छंद थे, लेकिन भाजपा के राज में भी वो बंधन में नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, ये अलग बात है, थोड़ा बच बचा कर करते हैं, नज़र बचा कर करते हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने दिखा दिया। ये जब हिंसा शुरू हुई, ये सोनम वांगचुक जो है 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा था। हिंसा शुरू हुई तो ये एम्बुलेंस में छिपकर अपने गांव भाग गया। इसको जाकर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और इस पर एनएसए लगाया गया है। ये काम इससे पहले क्यों नहीं हो सकता था, सवाल ये है। इस घटना तक इंतजार क्यों किया गया? इस तरह के तत्वों की गतिविधियां पता है, उनकी फंडिंग कहां से आ रही ये पता है, और उस फंडिंग का इस्तेमाल क्या हो रहा है ये पता है। ये पता है कि ये देश के विरोध में काम कर रहे हैं, फिर भी ये इनको काम करने की छूट मिली हुई थी। सवाल ये है कि क्यों? और दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश में अराजकता, अव्यवस्था और हिंसा का माहौल बने, उसको समर्थन करने वाले ऐसे तत्व हैं, उसके एक तरह से ये फुट सोल्जर्स हैं।